मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट होना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान में तकरीबन 25% लोग ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हैं, यानी हर 4 में से 1 इंसान। और ये बड़ी एक मज़े की बात भी है कि एक तरफ हम कहते हैं कि बड़ी महंगाई है और जो है हमारे पास पैसे नहीं हैं, खुराक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी 25% आबादी, एक चौथाई आबादी मोटापे का, ओवरवेट होने का शिकार है। इस मोटापे ओवरवेट होने से बचने के लिए हम बहुत से कुछ डाइट प्लान्स कभी अपनाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब तक हम इन डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं, जब तक तो वेट कंट्रोल में रहता है, और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं वेट दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो ये जो हम खाना खाते हैं, इसके खाने के 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल सिग्नल और एक होता है एक्सटर्नल सिग्नल। इंटरनल सिग्नल ये है जब हमें भूख और खुराक की ज़रूरत होती है, भूख लगती है, तो हमारा पेट हमें खुद सिग्नल देता है, जिसे हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ना। तो ये जो सिग्नल है ये हमें बताता है कि कब हमें खाना खाना है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त भी हमें ये सिग्नल बताता है कि कब हमें खाने से हाथ रोक लेने हैं, कि भाई अब बहुत खा लिया, अब हाथ रोक लो। तो ये होता है इंटरनल सिग्नल। एक्सटर्नल सिग्नल ये है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं और उसके बाद बाहर खाने की बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें होती हैं, या जब हम रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं तो वहाँ एक लाइट म्यूज़िक और बड़ा एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है ताकि हम बहुत देर तक वहाँ टाइम गुजारें और ज़्यादा खा लें। इसी तरह एक्सटर्नल सिग्नल इस तरह भी हो सकता है कि कुछ ऐसे दोस्त यारों की कंपनी जो बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले हों, या ऑफिस में जो है बहुत ज़्यादा खाने पीने की महफिलें हो रही हों। तो ये एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं। अब हमें ये करना है कि ये जो एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं इनकी वजह से खाना नहीं खाना है, और जो हमारा इंटरनल सिग्नल है हमारी बॉडी का अपना, जो हमें बताता है असल में कि कब हमें भूख लग रही है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। इस तरह ही जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये बताते हैं 2 तरह के कॉन्सेप्ट, एक है पुश मी और एक है पुल मी। पुल मी का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल करते हैं तो एक हमारे जहन में उसके लिए एक पॉजिटिव जो है फीलिंग आती है और हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। और पुश मी का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को अपने से दूर करते हैं तो हमारे जहन में खुद से उसके लिए कुछ नेगेटिव जज्बात आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो हमें अपने खाने के लिए भी ये पुल मी और पुश मी का कॉन्सेप्ट जो है इख्तियार करना है। खाने को जो है पुल मी नहीं करना है बल्कि पुश मी करना है, ताकि खाने से हमारी एसोसिएशन कम हो और हम ज़्यादा खाने से बच सकें और मोटापे से बच सकें। इसी तरह हमें चाहिए कि जब हम कुछ खाना खाने जा रहे हैं तो हम पहले अपने आप से पूछें कि क्या हम वाकई इस वक्त हंग्री हैं, हमें भूख लग रही है, और एक्सटर्नल सिग्नल से बचें। और जब इंटरनल सिग्नल हमें इशारा दे जब ही हम खाने को खाएं। इसी तरह मोटापे से बचने के लिए और ज़्यादा खाने से बचने के लिए एक तरीका ये है कि जब हम खाना खाएं तो हम सिर्फ खाना खाएं और उसी पर फोकस करें। आराम आराम से लुक़्मा लुक़्मा करके खाना खाएं, उसको प्रॉपर चबाएं, च्यू करें। जब ये होता है कि हम खाना खाने के साथ साथ टीवी देख रहे होते हैं, या कुछ म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कुछ गपशप लगा रहे होते हैं, खाने के साथ कोई और एक्टिविटी होगी, तो उसपे होता ये है कि हमारा जो फोकस होता है वो दूसरी चीज़ों की तरफ होता है और हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाएं ताकि ओवर ईटिंग से बच सकें। इसी तरह एक बड़े मज़े का एक ट्रिक ये हो सकती है कि जब आप खाना खाएं, वाकई अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं, सीरियस हैं और ज़्यादा खाने से बचना चाहते हैं, तो जब आप खाना खाएं तो कोशिश करें किसी शीशे के सामने बैठकर खाना खाएं। जब आप शीशे के सामने बैठकर खाना खाएंगे तो आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि आप कितना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, आपकी प्लेट कितनी भरी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन आपके अंदर से आपको खुद से जो है सिग्नल देगा कि भाई क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्लेट भरी हुई है, कम खाना खाओ। तो इस तरह से भी आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। इसी तरह एक माइंड को अपने प्रोग्राम करने की ट्रिक ये हो सकती है कि हम अपने अपने सामने या अपने जहाँ पर हम खाना खाते हैं वहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा के रखें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम मोटापे का शिकार होंगे, और मोटापा जो है वो हमें कितनी तरह की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। उससे हमारे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और डायबिटीज़ हो सकती है, और दूसरी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो हम ये स्टेटमेंट लगा के रखें कि मोटापा कैंसर या डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ की रीज़न बन सकता है। ये स्टेटमेंट लिख के हम अपने सामने रखें, तो हम जब खाना खा रहे होंगे और ये स्टेटमेंट हमारे सामने होगी तो हम खुद ब खुद अपने खाने को कंट्रोल में रखेंगे और ज़्यादा खाने से बच सकेंगे। इसी तरह हम अपनी फूड चॉइसेस को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं सारे खाने एक जैसी न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज हमें नहीं देते हैं। कुछ खाने जो है वो हाई कैलोरी होते हैं और कुछ खाने जो है लो कैलोरी होते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो 2 या 3 रोटियों के बजाय उसमें से 1 रोटी कम कर दें,
कुछ खाना कम कर दें, उसकी जगह सलाद या जो है फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपकी डाइट जो है ज़्यादा बैलेंस और न्यूट्रिएंट वाली हो जाएगी और आपकी ओवर ईटिंग कंट्रोल हो सकेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हम अपने आप को ओवर ईटिंग से बचाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओवर ईटिंग से अपने आप को बचा लेंगे और ये एक लॉन्ग टर्म एक हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा, तो ही हम अपने आप को मोटापे से, ओवरवेट होने से बचा सकेंगे। तो अपने आप को मोटापे से बचाएं और एक अच्छी लाइफ गुजारें, क्योंकि लाइफ में हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है। जो सेहत है वो सबसे बड़ी हमारी दौलत है और इस सेहत को बचाने के लिए हमें जो करना पड़े हमें करना चाहिए।